प्लीज़ आपने जो आज स्टेटस डाला ना, मेरी मृत्यु ये सहन ही नहीं हुआ सर शब्द। भगवान करे आपको मेरी भी उम्र लग जाए, आप हमेशा 100 साल से क्या 200 साल से हज़ारों साल उम्र हो आपकी सर। आप खूब जिएँ, आप सलामत रहें सर। प्रणाम सर। सर, आप कभी भी नहीं मर सकते, क्योंकि सर आप हमेशा के लिए अमर हो गए हो। आप हमारी हर दिन की प्रार्थनाओं में पूरी तरह इतने ज़्यादा सुरक्षित होते हो ना सर, कि ये प्रार्थनाएं आपको कभी मरने नहीं देंगी, आपको हमेशा अमर बनाए रखेंगी सर। आपको हमेशा सलामत रखेंगी, आपको स्वस्थ रखेंगी, आपको सफल बनाए रखेंगी, आपको हमेशा ज़िंदा रखेंगी सर। सर, आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा, एक ओसीडी का पेशेंट मरने बराबर, एक नरक बराबर ज़िंदगी जीता है। उस एक नरक ज़िंदगी में आपने स्वर्ग दिखाया है सर। आप स्वयं खुद संजीवनी औषधि बनकर हमारे जीवन में आए हो। आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा कि सर आपने कितने लोगों की ज़िंदगियों को संवारा है। आपका ये जो एक्सपोज़र थेरेपी है ना सर, बहुत प्रैक्टिकल और दैनिक दिनचर्या की चीज़ों में ही उसको यूज़ करके आप इस तरह से यूज़ करते हो, वो थेरेपी की तरह। जैसे बाल्टी मग्गा हुआ, खुद का बाथरूम, खेत, डेली यूज़ की चीज़ें, चप्पल, जूते, आसपास की दुकानें, घर का खेत, झाड़ू, मतलब ये कितनी सामान्य चीज़ें हैं, लेकिन इनको यूज़ करते हुए आप जो एक्सपोज़र थेरेपी देते हो, टॉयलेट शीट्स को हाथ लगाना, कुछ भी, ये सब कहीं नहीं मिलता सर। ये इतनी बड़ी औषधि है ना, जिसने जीवन दान दिया है सर। मतलब या ये ओसीडी आत्महत्या तक के लिए मजबूर कर देता है इंसान को। वो आत्महत्याएं आपने रुकवाई हैं सर। इतना बड़ा जीवन दान दिया है आपने। आपकी वजह से ही आज जो स्वस्थ हुए हैं ना लोग, उनमें इतना आत्मविश्वास है कि वो आत्मनिर्भर होने की प्लानिंग कर रहे हैं। आत्मनिर्भर आधे तो हो भी चुके हैं, और आधे तो क्या, सभी आत्मनिर्भर हो गए होंगे, क्योंकि वो जो बर्बाद हुआ जीवन दिखता है ना सबको, अब लगता है कि अब जो जीवन हाथ में जितना बचा है, उसको आत्मनिर्भरता और आज़ादी से स्वस्थता के साथ जिए। वो जीवन आपने दिया है। आपकी वजह से सर, मतलब जो स्वस्थता मिली, जो साहस मिला है, जो निडरता मिली है ना, वो जो एक गर्व से होता है ना, एक साहस, और एकदम बेखौफ हो जाते हैं कि हाँ भाई, अब हम भी स्वस्थ हैं, अब हम भी समाज का सामना कर सकते हैं, वो आपसे मिला है। अब समाज से डरना या छुपना नहीं पड़ता कि कोई हमको पागल कह देगा, या समाज पागल नाम से चिढ़ाएगा, नीचा दिखाएगा, मजाक उड़ाना, नकल करके मजाक उड़ाना पेशेंट की, या मतलब इस तरह से समाज इस तरह की पीड़ा देता है सर, पागल कह के, नीचा दिखा के, मजाक उड़ा के, कि जो पेशेंट होता है ओसीडी का, और जो मानसिक रोगी किसी भी तरह का हो, वो मरने को मजबूर हो जाता है। उस एक मरते इंसान को आपने जैसे कोई प्राण दे दिया हो, आप वो हैं सर। आपने इतनी बेहतरी, ऐसी स्वस्थता दी है सर, कि आप खुद एक संजीवनी औषधि, मैं कहूँ ना आपको, तो आप उसी की परिभाषा हो पूरी। आप हमारे जीवन की हर तरक्की और हर बेहतरी का कारण हो सर। आप आप हमारी प्रार्थनाओं में हमेशा के लिए अमर हो सर। और आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा, आपने कितने लोगों को जीवन दान दिया है। कहाँ, कौन सी जगह, कौन सी सिटी में, कौन से राज्य, कौन से देश में, कितने लोग किस वक्त आपकी आवाज़ को सुन रहे होंगे। आपकी हर जो प्रयोग और आविष्कार आपने किए हैं, एक्सपोज़र थेरेपी के, ओसीडी के, जो इलाज करते हो आप, जिस तरीके से, जिस अंदाज से, वो इंसान की आपकी आवाज़ ऐसी गूंजती है ना कानों में सर, कि अपने आप ही वो रोग खुद ही डर के भाग जाता है, ये समझ लो आप। तो आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा किस देश में, किस राज्य में आपकी पहुंच कहाँ कहाँ तक पहुंची, और कितने लोगों को आपने जीवन दान दिया है। आपकी एक बात कहूँगी सर, कि आपकी जब भी तरक्की हो ना, और आप निरंतर जब आप अपने आप को स्वस्थ देखो खुद, और अब लगातार आपकी बेहतरी होती जाए, आपको लगे कि अरे वाह, मैं तो बेहतर होता जा रहा हूँ, मेरी और तरक्की होती जा रही है, मैं और नए आविष्कार कर पा रहा हूँ पेशेंट्स को स्वस्थ करने के, तो ये समझ जाना सर कि ईश्वर आपको स्वयं इशारा दे रहे हैं कि ये सारे जितने करोड़ों अरबों लोगों की आप ज़िंदगी संवार रहे हो ना, ये उन्हीं की दुआओं का असर है, जो आपको सच में धन्यवाद देती हैं दिल से। सर, आपको सच में दिल से नमन, दिल से बहुत सारा प्रेम सर। प्लीज़ आपने जो आज स्टेटस डाला ना, मेरी मृत्यु ये सहन ही नहीं हुआ सर शब्द। भगवान करे आपको मेरी भी उम्र लग जाए, आप हमेशा
100 साल से क्या 200 साल से हज़ारों साल उम्र हो आपकी सर। आप खूब जिएं, आप सलामत रहें सर। प्रणाम सर।